इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए दोनों की सजा कल अदम करार दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुनाया। फैसला देने वाले बेंच में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल हैं। इस केस की कानूनी पेचीदगियों को एक तरफ रखते हुए अगर सिर्फ हकायक को सामने रखें तो 27 मार्च 2022 को बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद के जलसे में मीडिया कैमरों की मौजूदगी में अपनी जेब से खत निकाल कर लहराया और कहा कि उनके पास सबूत मौजूद हैं कि उनकी हुकूमत के खिलाफ बैरूनी साजिश हो रही है। इसके बाद मुसलसल बानी पीटीआई ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर के साइफर को बुनियाद बनाकर अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का बयानिया बनाया, जिसमें बानी पीटीआई ने दावा किया कि उनकी हुकूमत के खात्मे में अमेरिका का हाथ है। ताहम कौमी सलामती कमेटी इजलास में साइफर को लेकर पीटीआई हुकूमत के मौक़िफ़ की तरदीद की गई। साइफर से मुताल्लिक बानी पीटीआई और उनके साबिक सेक्रेटरी आजम खान की ऑडियो लीक भी सामने आई, जिसमें बानी पीटीआई को कहते सुना गया कि अब हमने सिर्फ खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना। साइफर के हवाले से साबिक DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा था, साइफर पर ड्रामाई अंदाज में बयानिया देने की कोशिश की गई और अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गईं, जिसका मकसद सियासी फ़ायदा उठाना था। विफाकी काबीना ने इस मामले की तहकीकात FIA के सुपुर्द की, मुकदमा चलाया गया और इंतखाबात से 9 दिन कबल 30 जनवरी 2024 को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने साइफर केस में बानी पीटीआई और साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। और अब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत के उस फैसले को कल अदम करार दे दिया। इसी मामले पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी और जैगम खान। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बानी पीटीआई साइफर के भरपूर सियासी इस्तेमाल से अदालती कामयाबी तक, क्या सरकारी वकला ने केस मजबूत तरीके से पेश ही नहीं किया? इफ्तिखार साहब, क्या लगता है, क्या केस पेश मजबूत तरीके से नहीं किया गया या यही फैसला मुतवक्के था? देखिए, बात यह है कि रऊफ साहब हैं एक पार्टी इनके लीडर, और पिछले दिनों वो इस के हवाले से और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे वो इंतहाई अफसोसनाक थे और उनको यकीन नहीं था कि इंसाफ होगा उनके साथ, और बल्कि उन्होंने कहा कि जितनी भी साजिश हुई है उसी जज की निगरानी में हुई है। तो आज का ये फैसला कम से कम उस शख्स के लिए तो एक वाज़ेह मैसेज है कि सियासत को सियासत ही रहने दो, सियासत की बुनियाद पर जजेस पे तनकीद मत करो, जजमेंट्स के बारे में बात मत करो। अगर तुम्हें कोई अहलियत नहीं है कानून के बारे में और कानून की जो गहराई होती है तो बाज आ जाओ। और ये शर्मनाक जो वाक़या तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए अपने उस बयान से जो तुम्हें चंद रोज़ पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में दिया। नंबर 1। नंबर 2, मैं यकीन रखता हूँ कि अदालतों को फ़ैसले करने चाहिए कानून के मुताबिक, शवाहिद के मुताबिक, और प्रोसिक्यूशन को मुकदमा तैयार करना चाहिए इतना सॉलिड कि अदालतों के पास मासवाए सज़ा देने के और रास्ता न हो। महसूस होता है कि ऐसा नहीं हुआ, और फिर जिस वक़्त ये फ़ैसला एक अदालत ने किया तो हैरानकुन हद तक ये बात नोट की गई कि उस फैसले का फ़ायदा भी उस पार्टी को हुआ इलेक्शंस के अंदर। मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है कि कैसे शुरू हुआ, इसका फ़ैसला कब हुआ, उसका फ़ायदा कैसे उस पार्टी को पहुंचा, किस तरीके से इस पार्टी के लीडरों ने चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद के बारे में नाजेबा अल्फाज कहे, और किस तरीके से आज ये फ़ैसला हुआ। ये सारा का सारा जो सफ़र है ये हम सब की आंखें खोल देने के लिए है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़रूर से ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश न करें और अदालतों को अदालती कार्रवाई के मुताबिक काम करने दिया जाए। हसन निसार साहब, ये जो सियासी बयानिया बनाया गया साइफर को लेकर और आज ऐसे अदालती कामयाबी कहा जाए कि जो सजाएं दी गई वो कल अदम हो गई, क्या और फिर साथ ही साथ पीटीआई की जानिब से, उनकी लीडरशिप की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार किया गया और वही चीफ जस्टिस आज ये फैसला दे रहे हैं। प्रोसिक्यूशन कमजोर थी या यही मुतवक्के था कि ये फैसला यहीं आकर पहुंचेगा? यार ये बात सुने
ये आपका सवाल है कि जी वो सरकारी वकला ने जी। केस मजबूत तरीके से, नहीं ये नहीं, सरकारी वकला नहीं, इसमें साइफर का अपना कसूर है। जहां तक ताल्लुक है आपकी, हाँ साइफर का, वो था कुछ नहीं। असल बात ये है, मेरी कॉमन सेंस से, मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, डे वन से मेरी यही फीलिंग थी। खैर, एक बात मैंने आखिरी चंद जुमले सुने इफ्तिखार के, और आपकी भी बात, हम कौमी तौर कौम के तौर पे बहुत पसमानदा लोग हैं। देखो अदालत क्या होती है, ये एक बुजुर्ग जैसे खानदान का होता है। बुजुर्गों के खानदानों में सारे फैसले दुरुस्त नहीं होते, लेकिन जो बावकार खानदान होते हैं वो चाहे दिल पे पत्थर रख के कबूल करें, वो कर लेते हैं ताकि खानदान जुड़ा रहे। हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है, वो भी बहुत फजूल है, कि हर बात मुल्क की सलामती। ओ बस करो भाई, मुल्क की सलामती को 16 साल दोशीजा का या किसी टीनेजर लड़के का दिल है? भूखे नंगे सही, एटमी ताकत है। मुझे 16 साल। एक मिनट, देखो एटमी ताकत भूखी नंगी भी हो तो हमारे बुजुर्गों का एक कॉल है कि गलत आदमी से डरो जब वो तगड़ा हो माली तौर पे, और शरीफ आदमी से तब डरो जब वो माली तौर पे कमजोर हो। सो एमी मुल्क की सलामती हर मामले में हम घसीट लेते हैं। मैं जब से होश संभाला है मुल्क की सलामती सुन रहा हूं मैं। ये कोई बांग्लादेश तो नहीं है जिसके दरमियान ओशन डिस्टेंस वो कोई और है, जमीनी फासला और है, हवाई फासला और है, और बड़ा दूर, ना कल्चरली हम एक थे ना कुछ और था। वो फैसला मुझे मेरी आज तक समझ में नहीं आया। वी हैड नथिंग इन कॉमन विद यू। मेरे याद है क्लास फेलोज से बंगालीज, वी हैड नथिंग इन कॉमन एक्सेप्ट रिलीजन, और उनका रिलीजन भी हमसे मुख्तलिफ था, उनकी प्रैक्टिसेस मुख्तलिफ थी। सो ये साइफर शाइफर हुआ है तो ठीक है, वो भी होता तो तब भी मैं कहता ठीक है। खानदान के बुजुर्गों का हर फैसला तस्लीम करने में ही खानदान की बेहतरी होती है, दुरुस्त हो। बस ठीक है। अच्छा, मैं एक बात कहना चाह रहा था, आपने मुझे बुरी तरह झाड़ दिया, और ये अब क्लिप चलेगा कि इफ्तिखार अहमद को झाड़ पड़ गई। मैं कह रहा था ये 16 साल दोशीदा क्यों है, ये 15 साल दोशीदा क्यों नहीं है, और 17 साल दोशीदा क्यों नहीं है? ये मुहावरा है, हर पढ़े लिखे को पता है। अच्छा सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। चलें, आप इस उम्र में अब दोशीजा की कहानी को छोड़ें, हम बड़े अहम मामले पे बात कर रहे हैं। शहजाद साहब, मैं आपकी दोशीदा तो दोशीदा ही है ना। चलें, ये भी मैं ठीक बूढ़ा हो गया हूँ, ये भी ठीक है। दोशीदा तो अपनी जगह, ये भी मैं ठीक यही रियलाइज करा। है, ये भी ठीक है। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो अपनी जगह पे है। ठीक है। शहजाद साहब, सियासी मामलात कहा जाए इसको, आप इसके सियासी इम्प्लीकेशंस देखते हैं जो हमारे सामने फैसला है, क्योंकि हमने बिल्कुल इंतखाबात से कबल ये देखा कि तोशाखाना साइफर इद्दत केस के धड़ाधड़ फैसले हमारे सामने आए। पहले सियासी बयानियां साइफर को लेकर, फिर वो सियासी फैसले कहा जाए जिस तरीके से 2-3 दिन के अंदर हमारे सामने आए, और अब ये फैसला। सियासी असरात क्या समझते इसके होंगे, यही इसका मंतकी अंजाम था? हाँ, क्या है कि मैं भी कितना अजीब हूँ, इतना अजीब के बस ये कौम ऐसी है, समझ नहीं आती कि ये किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगना चाहते हैं। पहले दिन से जब ये मामला सामने आया तो मेरे आप रिकमेंड्स चेक कर लें, और बाकी बहुत सारे लोगों के भी, कि चाय की प्याली में तूफान है। ये साइफर क्या है? साइफर है टेलीग्राम केबल। किसी जमाने में जब तार भेजा जाता था ना, किसी डाकखाने में जाके फौरी पैगाम पहुंचाना होता था, तो वो बैठ के एक उसके ऊपर वो मारता था अपनी कीबोर्ड के ऊपर, टिक टक टुक टुक करता था। परली तरफ जो जाता था, पैगाम जाता था, वो अल्फाज की शक्ल में किसी एक तार पे आ जाता था, और वो तार पर उस घर में डाकिया लेके चला जाता था। आज आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो, उस पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, आपके तमाम मैसेजेस एनक्रिप्टेड हैं, यानी कोई बीच में पढ़ नहीं सकता। इसका कोई अपना सॉफ्टवेयर है, सोर्स कोड है, जो कि वो कोड इस्तेमाल करता है। जब आप टाइप करते हैं वो उस कोड में 1 और 0 में ट्रांसफर होता है, और फिर वहां पे चला जाता है। ये भी एक केबल और साइफर है। और वो साइफर है जो कि सफारत खाने, क्योंकि मैं सफारत खाने का तजर्बा रखता हूं, 2 मेरे द्वार हैं सफारत खानों के अंदर, तो मैं जानता हूं कि साइफर जो है उसकी हैसियत बिल्कुल बहुत जरूरी है पाकिस्तान और कौमी सतह के ऊपर, और उसको लीक नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वो जाता है तो किसी इसी हायर फॉर्म के अंदर, किसी बेहतर सिक्योरिटी के अंदर जाता है। अब जब ये मामला शुरू हुआ तो कहा गया कि इमरान खान पाकिस्तान और एक दोस्त मुल्क के दरमियान में मसला खड़ा करना चाह रहा है। इमरान खान ने खाम एक बात को इतना बढ़ावा दे दिया, उसने एक केस बनाया, एक पॉलिटिकल केस इस चीज के ऊपर, जिसका आपने जिक्र किया कि मैं खेलूंगा इनके साथ। उसकी एक तनकीद की गई
इसका मतलब है कि आज जो फैसला आया उसने साबित किया कि इमरान खान की बात के अंदर कोई केस नहीं था। ये तो फिर उन तमाम लोगों की जो इमरान खान के उस मामले को सामने लाने के ऊपर उसके कह रहे थे कि ये गलत कर रहा है, ये ठीक नहीं कर रहा है, ये गलत बात कर रहा है, गलत बयानी कर रहा है, जिसमें किसी हद तक मैं भी कह रहा था कि ऐसी बात नहीं है जिसको ये बढ़ावा दे रहा है, तो उनकी तो एक तरह से उनकी बात की तौसीक हो गई। तो जब आपकी बात की तौसीक हो जाती है तो वो तो एक आपके लिए सेटिस्फैक्शन का मौका होना चाहिए ना, रोने का मौका तो नहीं होना चाहिए कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलो कि बड़ा जुल्म, बड़ी ज्यादती होगी। हाँ, उनके लिए जुल्म और ज्यादती होगी जो कि इमरान खान को जेल में या कैद रखना चाहते थे इन मुख्तलिफ चीजों के। उसके ऊपर बहुत सारी और भी तरीके हैं। आप 50-50 FIR कर देंगे तो वो FIR के साथ जेल में पड़ा रहेगा, वो नहीं और भी बहुत सारे लोग जिनको भी आप करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले बहसियत कौम, बहसियत निज़ाम पहले क्लियर हो जाए कि क्या इमरान खान ने उसको इस्तेमाल किया अपने सियासी फायदे के लिए। असल में बात कुछ नहीं थी, था ही कुछ नहीं उसके अंदर, जो कि असल हकीकत है उसमें था ही कुछ नहीं। उसने उसको खेला, उसने कहा मैं खेलूंगा इसके साथ, और फिर जब आज आपकी बात की एक तरह से साबित हो गया कि जो आप कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक है, तो ये तो एक इस निज़ाम के लिए, इस हुकूमत के लिए जो आज उसके मुखालिफ हैं, सियासी मुखालिफ, उनके लिए तो आज एक अचीवमेंट का दिन है कि उन्होंने साबित किया कि इमरान खान शहजाद साहब, पता है कलामी की माजरत क्या ये सियासी मुखालिफिन तक की बात है? क्योंकि इस मामले को लेकर हमने ये देखा पिछले एक साल में स्टैब्लिशमेंट की जाने से भी बिल वास्ता और बिला वास्ता अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दिया। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस ही कलअदम करार दे दिया है। क्या वहां भी मामलात को एज नॉर्मल एज रूटीन लिया जाएगा, या वहां पर जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो सकता है इस मामले पे, जो ऊपर भी मुल्क की सलामती की हसन साहब ने बात की, इसका कोई लेना देना नहीं किसी मामले से? दुनिया को पैगाम किया जाएगा कि आप अहम मामलात सियासी बयानियों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं? मेरा ख्याल है कि अगर लास्ट जो मुझे पता है कि जो लोग इस्टेब्लिशमेंट जिनको कहा जाता है, वो भी 2 कान उनके थे अभी तक, फिलहाल सुनते थे बातें, वो उनके कान मौजूद थे, कानों के बगैर अभी तक इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट नहीं हुई थी। तो जब मैं बात कर रहा हूं तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट के भी कुछ लोग सुन रहे होंगे, बाकी भी लोग सुन रहे होंगे, वो बड़ी समझदार वाले, हमसे ज्यादा समझ वाले लोग हैं, उनके इंटेलिजेंस का निजाम हमसे भी बेहतर है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो केस बना, केस की हद तक हम बात करते हैं, उस केस में जान थी या नहीं थी? बिल्कुल ठीक। अगर सौदा सुच्चा नहीं था तो बिकेगा भी नहीं, कहीं ना कहीं भी तो पकड़ा जाएगा ना। ये प्रोसिक्यूशन का मसला नहीं है, मेरी नजर में तो पहले दिन से ही केस कमजोर था, था ही नहीं, असल में केस बनता ही नहीं था, जिसको इमरान खान ने खेलने की कोशिश की, इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो आज उन तमाम लोग जो कि कह रहे थे कि गलत कर रहा है इमरान खान, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसमें जान नहीं है उसकी बात के अंदर, मेरे ख्याल में उनकी तौसीक होती है, तो उसमें हुकूमत भी शामिल हो सकती है, उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल। और NSC ने, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 दफा मोहर सब्त की कि इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। हाँ, अगर आप चाहते हैं, वजीर आजम साहब हैं आपने एक नुक्ता उठाया, तो हाँ, उनको एक हम डिमार्श दे देते हैं, वो हम एक छोटा सा खत उनको लिख देंगे कि ऐसी बातें मत किया करें हमारे सुफरा के साथ आके, वो उन्होंने कर दिया। तो मेरा ख्याल है, देखिए, एक चीज को चाय की प्याली में तूफान से भी बढ़ के हमने हवा देने की कोशिश की, और दूसरी बात ये थी कि एक आदमी को जेल में कैद रखने के लिए 100 तरीके और हैं। Why only stick on only one thing? कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई आज। दुरुस्त है।